सो व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस वाले जो सीरीज़ हैं, मैंने ऑफ कोर्स कल आप लोगों को एक वीडियो में क्वेश्चन पूछा था एंड काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड थे कि हम फंडामेंटल वाली सीरीज़ को वापस लाएं। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर ट्रिकी हो जाती है गाइस, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस अगर किसी चीज़ पे कर रहा हूँ तो डोंट टेक इट एज फाइनेंशियल एडवाइस। एज अ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। ये फंडामेंटल सीरीज़ जो है ये आपको ब्लॉकचेन के फंडामेंटल्स एंड उस प्रोजेक्ट के फंडामेंटल समझाने के लिए हैं, कोई बाय या सेल का डिसीजन देने के लिए नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर। आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं इस सीरीज़ में इंटरेस्टेड थे, ऐसा नज़र आया है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अलग अलग प्रोटोकॉल्स दिए हैं, बट आज का जो आप सोचो सीजन 2 ऑफ द फंडामेंटल सीरीज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम हमारे नेटिव इंडियन प्रोजेक्ट से स्टार्ट करेंगे, जो कि है पॉलीगॉन मैटिक। एंड स्पेशली क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इससे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता होगा 15 सितंबर के आसपास का डेट यहाँ पे बोला जा रहा है, जो इथीरियम मर्ज कंप्लीशन का डेट है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट जो इथीरियम को बहुत ही ज़्यादा कंपेटिटिव बना देगा। प्रूफ ऑफ स्टेक पे इथीरियम शिफ्ट हो जाएगा। 2 पैरेलल चेन्स चल रही हैं, एक वहाँ पे प्रूफ ऑफ स्टेक पे जब चीज़ें होने लगेंगी तो लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन फ़ी कम होगी। मे बी नॉट, बट ओवरऑल जो नेटवर्क की एफिशिएंसी है प्रूफ ऑफ स्टेक पे मूव करने से वो ज़रूर चेंज होती है। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। बट आफ्टर इथीरियम मर्ज, एक्चुअली इथीरियम जो जब बात किया जाए कि फुली शार्डेड हो जाएगा, जो अब ये शार्ड्स क्या है ये हम इथीरियम के फंडामेंटल्स में बात करेंगे। बट अगर हम फुली शार्ड जो डिप्लॉय होने हैं उसकी बात करें तो उसके बाद इथीरियम का जो ट्रांजैक्शंस हैं वो 1 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड का एक्सपेक्टेशन है। राइट नाउ इथीरियम जो है वो 15 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड करता है। यस, 15 तो इसके कंपैरिजन में जब हम बात करते हैं कि यार इथीरियम को कैसे ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाए, वो क्या है, तो वो एक जो प्रोटोकॉल है या एक प्रोजेक्ट है, वो इंडिया का प्रोजेक्ट है पॉलीगॉन मैटिक। वो इथीरियम का एक साइड चेन माना जाता है या एक स्केलिंग सोल्यूशन माना जाता है, मोर लाइक अ साइड चेन। सो इथीरियम की चेन है, मैटिक की चेन है, वो चलती है मैटिक की चेन इथीरियम के साथ प्रूफ ऑफ स्टेक। एंड एट द सेम टाइम मैटिक की चेन जो है अपने सारे ट्रांजैक्शन प्रूफ जो है वो इथीरियम पे पब्लिश होते हैं। एंड व्हाट दैट मीन्स इज कि मैटिक जो है वो इथीरियम की कहीं ना कहीं इथीरियम चेन की सिक्योरिटी को एक तरह से बोरो करता है या डिसेंट्रलाइजेशन को बोरो करता है, विच इज़ अ ग्रेट वे टू बिल्ड थिंग्स सो दैट आप मेन चेन का सिक्योरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे बोरो कर सको एंड आपका काम अच्छे से यहाँ पे स्मूथली चलता रहे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स हैव अ लुक एट पॉलीगॉन वाले क्या कर रहे हैं, क्या डेवलपमेंट्स हमको देखने को मिली हैं अभी तक एटलीस्ट 2022 में, एंड क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इन चीज़ों से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, पॉलीगॉन वालों ने एक चीज़ बहुत क्लियरली बोली है कि हम इथीरियम में बिलीव करते हैं एंड हम इथीरियम को आगे लाना चाहते हैं। हेंस वी आर बिल्डिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन इथीरियम टू स्टार्ट विथ। लॉन्ग टर्म प्लान में ये लोग मल्टीपल चीज़ें करना चाहते हैं। अगर हम बात करें, पहले बात करूंगा प्रोडक्ट की, फिर बात करता हूँ मीडिया डेवलपमेंट कौन क्या। तो प्रोडक्ट साइड से अगर बात करें तो इनके करंटली अगर हम यहाँ पे देखें तो 7 प्रोडक्ट्स हैं जिन पे या तो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट में है, जो लॉन्च हो चुके हैं या लाइव हैं। इनका एक एंटरप्राइज चेन भी जो आ रहा है। अब एंटरप्राइज चेन क्या है, मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया है कि गाइस ये ना बहुत सारी कंपनीज हैं जो प्राइवेट में काम करती हैं, अपनी उनकी प्राइवेट ब्लॉकचेन है, टोकन वोकन भी नहीं है। तो दीज काइंड ऑफ दीज एंटरप्राइज सोल्यूशंस आर दैट। नाउ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप्रोच जो पॉलीगॉन ने रखी है वो कार्बन वाली साइड से रखी है, पोल्यूशन वाली साइड से रखी है, प्लैनेट को बचाने वाली साइड से रखी है। सो उसमें कार्बन नेगेटिव ये जा रहे हैं 2022 में, and onwards they are going to try and go carbon or rather climate positive. Now carbon negative जो जाना था 2022 में वो इनका I think goal is done now, so which is very very great overall given the size की कितना बड़ा polygon. Now अगर हम solutions की बात करें guys, इनका सबसे main and बड़ा जो एक्चुअली आप समझ लो चेन है वो है इथीरियम रैदर पॉलीगॉन पीओएस, जो इथीरियम को बेसिकली हमको स्केल करने में हेल्प करता है। तो आपको पता है इथीरियम में अपने को बहुत सारी फी लगती है और अगर पॉलीगॉन यूज़ कर रहे हैं तो बहुत कम फी लगती है, सिक्योरिटी वहाँ से बोरोड है, स्केल एंड पावर इज़ देयर। एंड ये पीओएस चेन जो है अप टू 7,000 ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड यहाँ पे देता है एज कम्पेयर टू इथीरियम का 15 ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड। नाउ इसमें एक चीज़ और है, नॉन कस्टोडियल आर्किटेक्चर है, मतलब
ऑफ कोर्स दैट मीन्स बेसिकली पूरा का पूरा जैसे ब्लॉकचेन्स काम करती हैं सब चीज़ें सही हैं। स्केलेबिलिटी साइड से बिकॉज ये लोग इथीरियम के साइड चेन हैं, तो यहाँ पे इथीरियम की जो स्केलेबिलिटी एंड इथीरियम का जो भी डेटा रहेगा, इथीरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, वो सब चीज़ों से पूरी की पूरी चेन जो है कंपैटिबल है। तो मान लो किसी ने इथीरियम पे अपना प्रोजेक्ट बनाया, वो पॉलीगॉन पे जाना चाहता है या उसी कॉन्ट्रैक्ट को पॉलीगॉन पे पब्लिश करना चाहता है, दैट विल वर्क कंप्लीटली फाइन। सो ईवीएम कंपैटिबिलिटी उसको बोलते हैं, इथीरियम वर्चुअल मशीन कंपैटिबिलिटी, यानी कि इथीरियम के साथ कंपैटिबल है ये। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, वो आपको पता ही है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो मैटिक का साइड चेन है, उसके यहाँ से हमारे पास वो जो फ्लो होता है थ्रू, जिनको ये बोलते हैं पीओएस प्लाज्मा चेक पॉइंट नोड्स, पब्लिक नोड्स हैं, वहाँ से फिर इथीरियम मेन नेट पे चीज़ें पुश की जाती हैं इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर, विच इज़ द मोस्ट कॉमन वन जो अपन लोग रेगुलरली यूज़ करते हैं। इसके पैरेलल में आपको पता होगा पॉलीगॉन ने हर्मेस को बाय किया था। मैंने एक न्यूज़ वाले वीडियो में शेयर किया था, तो वो न्यूज़ वाले वीडियो में बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आती हैं। प्लस हम फंडामेंटल्स की भी मैं रेगुलरली बात करता हूँ, तो मैं न्यूज़ वाला वीडियो है मतलब सिर्फ न्यूज़ की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। न्यूज़ प्लस फंडामेंटल्स होता है, दीज आर डेडिकेटेड फंडामेंटल्स। जी के रोलअप्स की बात करते हैं, तो जीरो नॉलेज रोलअप्स, अगर मैं आपको रोलअप्स का आइडिया देना चाहूँ तो बहुत सिंपल है यार। मान लो मैंने बहुत सारे ट्रांजैक्शंस लिए, उनका गोला बना दिया, रोलअप कर दिया उनको, और उसको मैंने कम डेटा के साथ चेन पे पब्लिश कर दिया, तो वहाँ पे प्रिवेसी आ गई, क्योंकि अब ये पूरा एक सिंगल ट्रांजैक्शन की तरह पुश हो गया। अगर बहुत ही सिंपल में आधी चीज़ें स्किप करते हुए आपको मुझे आइडिया देना होगी रोलअप्स क्या है, तो ये रोलअप्स है। अपने सारे ट्रांजैक्शंस को गोला बनाया, मेन चेन पे डाल दिया, राइट। अब अंदर किसने क्या ट्रांजैक्शन किया, दैट बिकम्स मोर ऑफ लाइक अ प्रिवेसी रिलेटेड थिंग। तो हर्मेस को इन्होंने यहाँ पे अक्वायर किया था। अब हर्मेस को, सो अनदर थिंग, पॉलीगॉन जो है रेगुलरली अलग अलग स्केलिंग सॉल्यूशंस को एक्वायर भी कर रहा है, विच इज़ व्हाट बिग कंपनीज डू, राइट। अगे मेटा है, किसी ने कोई सेल्फ ड्राइविंग कुछ बना दिया या किसी ने कोई एक इंटरेस्टिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फीचर बना दिया, तो रैदर देन क्रिएटिंग द सेम थिंग फ्रॉम स्क्रैच, मेटा वाले क्या करेंगे, 50 मिलियन देंगे, खरीद लेंगे उसको, बात खत्म, राइट। तो वो यहाँ पे पॉलीगॉन भी अभी रेगुलरली यहाँ पे कर रहा है। थ्रूपुट की बात करें तो जीके स्नैक्स के थ्रू अभी के लिए 2000 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड आ रहा है। हाउएवर पॉइंट इज ये प्रिवेसी रिलेटेड आइटम यहाँ पे हो जाती है। देन अनदर वन दैट इज लाइव, विच इज पॉलीगॉन एज, जहाँ पे आप अपना खुद का ब्लॉकचेन नेटवर्क जो है यहाँ पे आप डिप्लॉय कर सकते हो थ्रू पॉलीगॉन एज। अगेन यहाँ पे आपको पूरा जो वही इथीरियम वर्चुअल मशीन एंड वो सारा जो चीज़ें पॉलीगॉन पे इन जनरल एक्सपेक्टेड होती हैं मिलती हैं, वो पूरा का पूरा इस नेटवर्क पे यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा और प्रोडक्ट्स भी दे हैव विच प्रोवाइड अ कंप्लीट सोल्यूशन फ्रॉम अ ब्लॉकचेन डेवलपमेंट स्टैंड पॉइंट एंड ब्लॉकचेन स्केलिंग स्टैंड पॉइंट, एंड अगर हम ईवीएम कंपैटिबिलिटी की बात करें तो वो वाला स्टैंड पॉइंट। नाउ बिफोर आई मूव ऑन टू न्यूज़ आइटम्स, बहुत सारे लोगों का कहना है कि इथीरियम मर्ज के बाद पॉलीगॉन मैटिक जो है इररेलेवेंट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। विटालिक ब्यूटेरिन जो कि इथीरियम के को-फाउंडर हैं, उन्होंने खुद बोला है कि यहाँ पे हाँ रिलायंस उन नेटवर्क्स पे कम होती है, बट ये जो नेटवर्क्स हैं मल्टीपल, जो इथीरियम स्केलिंग सॉल्यूशंस हैं, इथीरियम है, ये दे आर गोइंग टू बी एबल टू को एग्जिस्ट। यहीं अगर हम संदीप नायलवाल जो कि पॉलीगॉन के को-फाउंडर हैं उनकी बात करें तो उनका भी सिमिलर व्यू पॉइंट है कि यहाँ पे पॉलीगॉन जो है, अगर आप देखो कि एक्सपेक्टेशन क्या है, इथीरियम आप बोल रहे हो वर्ल्ड का पेमेंट लेयर बन जाएगा। अब इथीरियम अगर वर्ल्ड का पेमेंट लेयर बन जाता है, तो जो इथीरियम मर्ज के बाद इथीरियम 1 लाख ट्रांजैक्शंस पर सेकंड पे आना चाहता है, वो तो कुछ भी नहीं है दुनिया में। अगर इथीरियम को मेन सोल्यूशन बनना है तो, राइट, दैट इज नथिंग। तो गिवन दैट इथीरियम को अभी बहुत काम करना बाकी है, गिवन दैट पॉलीगॉन जैसे नेटवर्क्स आर गोइंग टू बी स्टिल वेरी वेरी रेलिवेंट एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्लॉकचेन कम्युनिटी के लिए। तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, एंड यही व्यू पॉइंट हमें बड़ी बड़ी कंपनीज जो पॉलीगॉन में इन्वेस्ट कर रही हैं वहाँ पे देखने को मिला। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, आप यहाँ देख सकते हैं इंस्टाग्राम ने अपने NFTs जो है पॉलीगॉन पे लॉन्च किए हैं। स्ट्राइप वन ऑफ द बिगेस्ट पेमेंट सॉल्यूशंस है ई कॉमर्स में स्पेशली, वो ग्लोबल पे आउट जो है विद क्रिप्टो पॉलीगॉन के थ्रू कर रहा है। एडिडास ओरिजिनल्स और प्राडा ने अपना NFT कलेक्शन जो है पॉलीगॉन पे लॉन्च किया है। इसके अलावा आपने और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सुनी होंगी। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर इंटरेस्ट की, पॉलीगॉन को क्या मिल रहा है, $450 मिलियन जो सिकोया कैपिटल इंडिया ने लीड किया था,
with Galaxy SoftBank for what? For Web3 plans. Now Web3 plans में क्या आ जाता है guys? Web3 plans में Polygon Studios वाला पार्ट भी आ जाता है. अभी Polygon Studios आप बोलोगे क्या है? तो Polygon Studios Web3 and mainly from what I know गेमिंग में फोकस कर रहा है. तो गेमिंग रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं जो पॉलीगॉन पे बिल्ड करना चाहते हैं या जो और चेन्स पे बिल्ड करना चाहते हैं उनको पॉलीगॉन पे लाकर बेटर सर्विस कैसे दी जाए, बेटर एक्सपीरियंस कैसे दिया जाए एंड उनकी गेम्स का जो है एक बेटर ओवरऑल एक्सपीरियंस यूजर्स को कैसे दिया जाए, वो पॉलीगॉन स्टूडियोज का काम है. तो ऑल ऑफ दिस मनी गोज देयर. बाय द वे ये सारे मैं प्रोज बता रहा हूँ, कॉन्स भी बताऊंगा. पॉलीगॉन में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत कंसर्न की हैं. मूविंग ऑन टू एज ऑफ दिसंबर 2021 इथीरियम 14-15 ट्रांजैक्शन करता था जहाँ पे बहुत हाई फी आती थी. तो यहाँ पे मैटिक जो है बहुत काम का आ जाता है. नाउ अगर हम ओवरऑल बात करें कि मैटिक करना क्या चाहता है, तो देयर आर टॉक्स कि मैटिक जो है और इम्पॉर्टेंट चेन्स के ऊपर भी किसी ना किसी तरह का स्केलिंग सोल्यूशन यहाँ पे आने वाले टाइम में प्रोवाइड कर सकता है. अगर हम ट्रैक्शन की बात करें गाइस, तो मैटिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ब्लॉकचेन्स ऑन द प्लैनेट. अभी 37,000 डैप्स जो है मैटिक पे अवेलेबल हैं जो 2022 के स्टार्ट से, यस 2022 के स्टार्ट से 400% इंक्रीज है. राइट. सो 37,000 डैप्स हो गई, जिसमें से कुछ अबाउट 12,000 टीम्स और भी हैं जो यहाँ पे काम करती हैं. नाउ इन्होंने फिर एक और चीज़ बताई है कि जो डैप प्रोजेक्ट्स है उसमें से 74% जो टीम है उन्होंने एक्सक्लूसिवली सिर्फ पॉलीगॉन चेन पे डिप्लॉय किया है. एंड आई नो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जिनके साथ मेरी बात होती है फॉर वेरियस रीजंस, चाहे वो ज़ायनवर्स पार्टनरशिप्स के लिए हो, इन चीज़ों के लिए हो, दिस हैज़ बिन द गो टू थिंक यार अपन सिर्फ पॉलीगॉन और क्या ज़रूरत है अपने को. देन 26% उसमें से ऐसे हैं जिन्होंने पॉलीगॉन और इथीरियम पे डिप्लॉय किया है अपना प्रोजेक्ट. नाउ जैसे जैसे इथीरियम ग्रो करेगा, बिकॉज पॉलीगॉन इथीरियम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है इवन आफ्टर इथीरियम मर्ज, यहाँ पे हम लोगों को पॉलीगॉन के नेटवर्क में ग्रोथ देखने को मिल सकता है. नाउ ऑन द प्राइस फ्रंट ऐसा ज़रूर हो सकता है कि इथीरियम मर्ज आया और लोग एक्चुअली थोड़ा रिसर्च करने से पहले मैटिक को डंप करना स्टार्ट करें, ऐसा पॉसिबल है. बट उसमें मैं 1 मिनट में आता हूँ, कॉन्स में तब बताता हूँ. तो एडिशनली इस साल क्या बड़ी न्यूज़ निकल कर आई जिसके बाद पॉलीगॉन ने काफ़ी अच्छा भी प्राइस, अगर आप प्राइस देखो तो मैटिक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है. एंड क्या रीज़न रहा है? डिज्नी का 2022 का एक्सेलरेटर प्रोग्राम था जिसमें पॉलीगॉन पिकअप हुआ. नाउ पॉलीगॉन अगर डिज्नी के एक्सेलरेटर प्रोग्राम में पिक हो रहा है, इट इज़ सो फॉर मी इट इज़ आई थिंक इट इज़ यूजलेस. एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स क्यों होते हैं? एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स होते हैं ताकि छोटे नए कंपनीज, नए प्रोजेक्ट्स एक शुरुआत ले सके अच्छी वाली. मैटिक जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है, उसको एक्सेलरेटर प्रोग्राम में आने की ज़रूरत थी? आई डोंट नो, बट इट डज फील लाइक अ ब्रांडिंग गेम एट दिस पॉइंट. मुझे ये मार्केटिंग स्टंट, मार्केटिंग ब्रांडिंग गेम ज़्यादा लग रहा है देन एनीथिंग एल्स, बिकॉज आई डोंट थिंक मैटिक को किसी एक्सेलरेटर प्रोग्राम की ज़रूरत है. बट चलो पकड़ लिया, NFTs, AI, AR, ये सब में मैटिक को एक्सेलरेटर में आना था, वो भी डिज्नी के जिनका स्पेशलाइजेशन ब्लॉकचेन है ही नहीं. तो लेट्स सी दैट इज़ वर्किंग. इट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग मैटिक के लिए. मैं उसको अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि मैटिक को शायद ज़रूरत नहीं थी. बट ईदर वेज दैट हैज़ बिन अ वेरी वेरी बिग न्यूज़, और ये न्यूज़ आने के बाद काफ़ी ज़्यादा पंप यहाँ पे मैटिक ने लिया. अब बात करते हैं कॉन्स की तरफ एंड कंसर्न्स की तरफ. राइट. तो क्या कंसर्न्स हैं यहाँ पे? सो मैटिक रेलिवेंट होगा ईथ मर्ज के बाद? आई डू थिंक रेलिवेंट होगा. क्या मैटिक एक लॉन्ग टर्म ब्लॉकचेन सॉल्यूशन है जो बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से टैकल कर सकता है? यस. मैटिक की टीम कैसी है? दे आर ग्रेट, ओवरऑल दे आर ग्रेट. देयर माइट बी सम अप्स एंड डाउन्स, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सुनने को मिली हैं इधर उधर से. कांट शेयर अनफॉर्चुनेटली दोज काइंड ऑफ थिंग्स, बट यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ द प्लानिंग, द बिजनेस अप्रोच, वो सब एकदम सही है. कोई टेंशन वाला उसमें सीन लग नहीं रहा है एट दिस पॉइंट. यहाँ पे इनफैक्ट आज सुबह ही नेमिश जो है कॉइन क्रंच इंडिया से, उनका ईमेल आया आज. उनका एक ईमेल लिस्ट है डेली वाला, उसमें ही टॉक्ड अबाउट पॉलीगॉन एज वेल, विच वॉज अबाउट कि क्या पॉलीगॉन सेंट्रलाइज्ड है. नाउ दैट कमिंग टू माई कंसर्न कि यहाँ पे पॉलीगॉन का जो मल्टीसिग वॉलेट है वो फाउंडर्स के पास है. फाउंडर्स के वॉलेट जो है वो पब्लिक नहीं है जो यूजुअली होते हैं. राइट. ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं विच कॉज अ प्रॉब्लम.
88% समथिंग जो टोकन्स हैं वो टॉप कुछ लोगों के पास हैं पॉलीगॉन में। बड़ा चंक उसका पॉलीगॉन फाउंडेशन के पास है। बाय द वे बहुत सारे लोग डर जाते हैं और एक ही वॉलेट में इतना, तो वो पॉलीगॉन फाउंडेशन है। तो यहाँ पे पॉलीगॉन को अगर ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड होना है तो क्या करना पड़ेगा? दे शुड फॉर्म अ डाओ एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। लॉन्ग टर्म में क्या प्लान है वो अब देखते हैं। बट पॉलीगॉन की तरफ से भी कुछ कमेंट्स थे उस ईमेल में, आप जाके देख सकते हो। वो ईमेल सबस्टैक पे है। आप इनफैक्ट अगर ट्विटर पे जाके दैट नेमिश आई थिंक इज हिज ट्विटर आईडी, तो आप वो चेकआउट ज़रूर करना। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट आपको उसमें देखने को मिलेगा। बट उसके अलावा एक पॉइंट और है गाइस, अगर हम मैटिक के प्राइस एक्शन को देखें, वो मुझे कहीं ना कुछ गड़बड़ फील करवाता है हर बार। एंड मैंने ये बात पहले भी आपके साथ शेयर की है, मैटिक अच्छा बहुत करता है, बट मैटिक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन में बहुत अच्छा करता है और बहुत अच्छी सी सिचुएशन में बहुत बकवास करता है। अब इसके पीछे क्या एग्जैक्ट रीज़न है, नोबडी नोज। बट एक ये मेरा व्यू पॉइंट, पर्सनल ओपिनियन, मैटिक फाउंडेशन जो अपने खर्चे चलाती है, जो एक्विजिशंस करती है, जैसे हर्मेज वाला एक्विजिशन था, राइट, ये सारे एक्विजिशंस एंड खर्चे चलाना जो होता है वो मैटिक टोकन्स के थ्रू किया जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मैटिक बेच देते हैं, उसका यूएसडी ले लेते हैं एंड वो पे करते हैं, या मैटिक में ही डायरेक्टली पे कर देते हैं। फिर वो बंदा जो मैटिक में पेमेंट रिसीव करता है मैटिक बेचता है, राइट। सो फॉर एग्जांपल जब पॉलीगॉन मीडिया पार्टनर प्रोग्राम का मैं पार्ट था, तो वो जो पेमेंट आता था वो मैटिक टोकन में आता था। आपको याद होगा मेरे मैटिक टोकन अटक गए थे एंड मैंने आप लोगों से सबसे हेल्प भी मांगा था एंड आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा शेयर वेयर किया था, तो वो काफ़ी अच्छा उसमें मेरा हेल्प भी हो गया था। बट दैट उस टाइम पे मैंने शेयर किया था कि ये इसके लिए, तो दे पे अलॉट इन मैटिक, राइट। मेरे पास मैटिक आया, फट से बेच दिया, मेरे को यूएसडी चाहिए, राइट। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। एंड नाउ अभी इंटरनली क्या है सैलरीज का, अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो, बट आई एम गेसिंग कि वैसा ही है कि मेरे पास मैटिक आया, मैंने फट से बेच दिया, मैटिक आया, मैंने फट से बेच दिया। एंड ये हम टीम की बात करें। नाउ फाउंडेशन इसके अलावा क्या करता है, फाउंडेशन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मैटिक जो है डंप करता है। अब कॉइन ब्यूरो का वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो, उसने बताया था कुछ 350 मिलियन मैटिक टोकन यहाँ पे पुश हुए हैं। बट द पॉइंट बीइंग कि उसके बाद 1.2 बिलियन खरीद भी लिए गए, राइट। सो ये फाउंडेशन बेच खरीद करता है ओपन मार्केट में, विच आई थिंक जो मैटिक का अजीब सा प्राइस एक्शन है वो दैट माइट बी अ रिजल्ट ऑफ दैट, क्योंकि लोग, अब वो लोग चाहे ओपन मार्केट में ना करें, वो चाहे ओटीसी पे कर रहे हो, बट लोग तो उस फाउंडेशन वॉलेट को तो ट्रैक करते ही है ना, वो पब्लिक है। फाउंडर वॉलेट्स पब्लिक हो या ना हो, हालांकि फाउंडर्स में भी ऐसा बोला गया है, स्टेटमेंट है मैटिक की तरफ से कि फाउंडर्स ने अपना कुछ भी बेचा नहीं है। कुछ आई थिंक 85-90% उनका खुद अभी भी उन्होंने होल्ड किया हुआ है, सिर्फ 5-10-15% ही अपने मैटिक टोकन्स उन्होंने बेचे। बट पॉइंट बीइंग कि अगर सारी चीज़ें मैटिक टोकन में हो रही हैं तो यहाँ पे बाय सेल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन होता रहेगा, एंड दैट्स वाई अ वियर्ड वॉलिटिलिटी एग्जिस्ट इन मैटिक का प्राइस, राइट। ये रिलेटिवली ठीक ठाक फॉलो कर लेता है मैटिक, बट एक वियर्ड वॉलिटिलिटी आई बिलीव कि इस रीज़न की वजह से एग्जिस्ट करती है। इन टर्म्स ऑफ एज अ ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट, एज अ स्केलिंग सोल्यूशन एंड एज अ पोटेंशियल प्रोजेक्ट जो आगे जाके बड़ा कर सकता है, होप, क्योंकि ये लोग देखो ESG यानी कि एनवायरमेंटल लॉज की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी वाली साइड से बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉर एग्जांपल शार्क टैंक का केविन ओलीरी, राइट, इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं पॉलीगॉन में। तो आर वी गोइंग टू सी मोर ऑफ दिस? यहाँ पे पॉइंट है, अगर रेगुलेटर्स के साथ ये अच्छे से काम करने लग जाएं तो पॉलीगॉन का फ्यूचर ओवरऑल बहुत ब्राइट हो जाता है एज अ प्रोजेक्ट। आई थिंक ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा डैप्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामर्स, ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, NFTs, ये सबको अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, इवन दो इथीरियम बड़ा होता जाएगा। बिकॉज वी कुड वेरी वेल बी लुकिंग एट $20 का इथीरियम का फी एंड 2 सेंट्स से भी कम का मैटिक का फी, राइट। सो दिस इज द कंपैरिजन, एंड ये अभी मैटिक का करंट सिचुएशन। अब इसमें आपको क्या लगता है कि मैटिक ये साल में कैसा करेगा? रिगार्डिंग टोकन परफॉर्मेंस, आई वुड लाइक टू नो योर व्यू पॉइंट कि आपको क्या लगता है कि 2022 का ऑल टाइम हाई मैटिक का क्या हो सकता है? क्या हमें 2022 के दिसंबर तक मैटिक एक अच्छा हाई, एंड ऑल टाइम हाई नहीं बोल रहा हूँ, 2022 का ऑल टाइम हाई बोल रहा हूँ, 2022 हाई आपको क्या लगता है क्या बनाएगा? 2022 में मैक्सिमम प्राइस मैटिक क्या अचीव कर पाएगा? आप नीचे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड एज ऑलवेज गाइज, होप लाइक बटन तो आपने दबा ही दिया था। अगर आप कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स पे
फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हैं, एक प्रोजेक्ट अपडेट चाहते हैं, नीचे कमेंट्स में उसका नाम छोड़ सकते हैं। इन द कमिंग डेज हम ये सीरीज़ वापस ला रहे हैं, फुल ऑन इसको हम परसू करेंगे। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। होप आपको ये पॉलीगॉन मैटिक का अपडेट वीडियो जो है अच्छा लगा था।